आज 70% पॉपुलेशन जो है ना वो ऑनलाइन लर्निंग प्रेफर करते हैं। इसीलिए बहुत मैंडेटरी बन गया है कि आज हम जो भी अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं वो हमारे जो है वो डिजिटल हो या ऑनलाइन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हो। एंड आज हम इसके बारे में ही बात करने वाले हैं। हेलो, माय नेम इज डॉक्टर चारनिशा, an award winner as a nutrition business coach and with more than 20 plus years of experience in health sector। एंड आज हम यही बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स या डिजिटल सर्विसेज डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब डिजिटल प्रोडक्ट्स या डिजिटल सर्विसेज डिज़ाइन करने की बात आती है तो वी शुड बी वेरी क्लियर विद द प्रिंसिपल्स एंड वी शुड बी वेरी क्लियर विद द कंसेप्ट। तो मैं सबसे पहले आज आपको प्रिंसिपल्स से ही शुरुआत करने वाली हूँ कि ऐसे कौन से 3 प्रिंसिपल्स है जिससे कि आप आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज इजीली डिजाइन कर पाओगे डिजिटली। तो बात करते हैं, सबसे पहले जो प्रिंसिपल आता है वो दैट इज फोकसिंग ऑन द गोल। अभी यहाँ पे जब फोकसिंग ऑन द गोल की बात आती है तो इट इज नॉट योर गोल। फोकस शुड नॉट बी ऑन योर गोल बट फोकस शुड बी ऑन योर क्लाइंट गोल। चलिए मैं आपको ये एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर किसी को वजन कम करना है तो वजन कम करने के लिए बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। हो सकता है कि वो जुम्बा करे, हो सकता है कि वो योगा करे, हो सकता है कि वो वेट ट्रेनिंग करे, हो सकता है कि वो न्यूट्रिशन के माध्यम से करे। सो देयर आर मल्टीपल वेज टू अप्रोच वन गोल बट इट इज वी हु हैव टू डिसाइड कि हमें कौन से गोल से क्लाइंट को हेल्प करना है अब उनके गोल को अचीव करने के लिए। नाउ वंस द गोल इज डिसाइडेड ओवर हियर आई जस्ट वांट टू टेल दैट इट इज नॉट सो कि एक रास्ता दूसरे रास्ते से अच्छा है। ईच एंड एवरी रोड जो अलग अलग रास्ता है वो ऑल आर यू कैन से गुड इनफ टू रीच द गोल। सो इट इज वी हैव टू डिसाइड कि कौन सा रास्ता जो है वो अच्छे तरीके से हम आगे क्लाइंट को हेल्प कर पाएंगे उनके गोल के अचीव करने के लिए। एंड इसीलिए सबसे पहले जरूरी आता है कि हमें जो क्लाइंट का गोल है वो हमें ढूंढना पड़ेगा, वो हमें निकालना पड़ेगा एंड उसके बेसिस पे हमें अपनी स्ट्रैटेजीज डिजाइन करनी पड़ेगी। उसने बेसिस पे हमें अपने प्रोडक्ट्स डिजाइन करने पड़ेंगे, उसके बेसिस पे हमें अपनी सर्विसेज डिजाइन करनी पड़ेगी बेस्ड ऑन अवर एक्सपर्टीज, बेस्ड ऑन अवर एक्सपीरियंस। हो सकता है कि वो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हो सकता है योगा के माध्यम से, हो सकता है जुम्बा के माध्यम से, हो सकता है कि वेट लिफ्टिंग के माध्यम से, हो सकता है वो न्यूट्रिशन के माध्यम से। सो वी हैव टू डिजाइन द स्ट्रेटेजीज बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर यू कैन से रोड मैप, कि कौन से रोड मैप से आप क्लाइंट को आगे लेके जाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे एक और चीज आपको बताना चाहूंगी कि मोस्टली क्या होता है कि हम स्कूल्स में जब रहते हैं ना तो स्कूल्स में हमें सिर्फ लर्निंग पे ध्यान दिया जाता है, हमें सिर्फ कोर्सेज के ऊपर ध्यान दिया जाता है एंड वी आर नॉट श्योर अबाउट अवर एंड गोल। बट आज का जमाना जो है ना वो बदल गया है। आज के जमाने में इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट हमें पता होना चाहिए एंड गोल क्या है। एंड गोल के माध्यम से हम अपनी स्ट्रैटेजीज एंड हम अपने कोर्सेज डिजाइन करने वाले हैं। So that was principle number 1. Coming to principle number 2, that is very clearly stated कि people don't buy your products, people buy you. Let me repeat once again. People don't buy your products, people buy you. And इसीलिए बहुत ध्यान ये रखना है प्रोडक्ट डिजाइनिंग के पहले कि what is your personality, आप अंदर से कैसे हो, जैसे आपके वाइब्स होंगे, जैसे आप इंटरनल फील करने वाले हो, जैसे यू आर जस्ट मिरर ऑफ योर ऑडियंस। लेट मी टेल यू ओवर हियर। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी पर्सनालिटी खुद की डेवलप अंदर की करनी है कि यहाँ पे जब आप लोगों के साथ क्राउड में खड़े होंगे, आपके आजू बाजू नेबरहुड में बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट हो सकते हैं, बहुत सारे डाइटिशियंस हो सकते हैं, हेल्थ कोचेज, वेलनेस कोचेज, फिटनेस कोचेस, डॉक्टर्स, बहुत सारे हो सकते हैं। हाउ यू विल बी एबल टू स्टैंड आउट इन दिस कॉम्पिटिटिव मार्केट? What is your unique positioning? So you can just share your unique positioning and you can stand out based on your personality. चाहे आप कोर्स डिजाइन कर रहे हो, चाहे आप वेबिनार ले रहे हो, चाहे आप करिकुलम कोई भी बना रहे हो, लेकिन आपकी खुद की अंदर की पर्सनालिटी क्या है वो इम्पोर्टेंट है। एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, पीपल आर बाइंग यू, नॉट योर प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट कम्स नेक्स्ट. So it's okay, see, it's okay if you are right now when I say like personality development, खुद की personal internal development की बात कर रही हूँ तो
हो सकता है कि आपका अभी वजन इतना कम नहीं है, बट आर यू रियली वर्किंग टू मैनेज योर वेट सो दैट यू कैन इंस्ट्रक्ट टू अदर्स, टू योर कम्युनिटी, टू योर क्लाइंट्स? सो इट इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें एक अलाइनमेंट में रहना है. So we have to do it first of all for ourselves before preaching to others. So that is principle number 2. And coming to third principle, the most important principle is don't sell products, but sell membership and build communities. अभी जब मैं यहाँ पे डोंट सेल प्रोडक्ट्स की बात करती हूँ तो मोस्ट ऑफ द कोचेज आई हैव सीन दैट दे सेल द कोर्सेज एंड दे से दैट इट इज वेरी इजी टू प्रिपेयर द कोर्सेज एंड सेल इट. Yeah, it's very easy to prepare courses and sell the courses, but how many % of people really complete that course and get the result? आज Udemy पे आप देखोगे बहुत सारे courses available है, but people buy that courses just because of the FOMO. Impulsive buyer हो जाते हैं, but they will not complete that course. And जब course complete नहीं होता है तो results नहीं मिलते हैं, right? उनके गोल्स अचीव नहीं होते हैं. इसीलिए जब भी हमें कोर्स डिजाइन करना है, डिजाइन उस तरीके से कोर्स करना है कि ताकि कंप्लीशन रेट ज्यादा हो एंड उनके रिजल्ट्स अच्छे से मिले. एंड कंप्लीशन रेट अचीव करने के लिए ही हमें मेंबरशिप बिल्डअप करनी पड़ेगी एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट करनी पड़ेगी. आपने देखा होगा कि जब भी मैं मेरे वेबिनार्स लेती हूँ, एट द एंड ऑफ माई वेबिनार आई ऑलवेज गिव द मेंबरशिप. I always share the membership, right? And अगर आपको ये वेबिनार अटेंड करने का रियली अंदर से बहुत ये हो रहा है, मन हो रहा है, तो लेट मी इनवाइट यू टू ईच एंड एवरी वन ओवर हियर टू माई अपकमिंग फ्री वेबिनार, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है. यू कैन रजिस्टर फ्रॉम देयर एंड दैट फ्री वेबिनार यू कैन सी इट दैट मेंबरशिप कितना इंपॉर्टेंट है. एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट building relation should not be at the end point of the same, but it should be at the beginning point of the same. And community का importance भी मैंने बताया है कि community कितनी important है. जब community आप develop करते हो, मैं हमेशा मेरे webinar में भी बताती हूँ कि जब आप community में आप आपके courses देते हो, membership के form में आप जब courses देते हो और community भी देते हो, तो उससे जो रिजल्ट एंड जो गोल अचीव होना चाहिए क्लाइंट का वो फास्टर होता है. इसके साथ ट्रस्ट बिल्डअप भी बहुत इजीली होता है जब कम्युनिटी रहती है. एंड कम्युनिटी से लोगों को लगता है कि यस देयर इज समवन हु इज रेडी टू एक्सेप्ट यू, टू लिसन यू. एंड इसके साथ साथ हम बोलते हैं ना कि यू आर एन एवरेज ऑफ 5 यू आर सराउंडेड ऑफ. तो बस वैसे ही रहता है जब आप वो कम्युनिटी में रहते हो, आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है ग्रोथ करने का. वो हो सकता है हेल्थ के एस्पेक्ट में, हो सकता है फाइनेंस के एस्पेक्ट में, बट दैट कम्युनिटी इज गोइंग टू हेल्प यू टू रीच योर गोल्स एट अ फास्टर लेवल. सो आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये वीडियो, उसमें से ये जो करंट वीडियो है उसमें से आपको बहुत सारी लर्निंग्स मिली होगी. एंड अगर आपको कुछ भी लर्निंग्स मिली है तो प्लीज़ आपके कमेंट, नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे ज़रूर शेयर कीजिए आपके कमेंट्स. एंड इसके साथ साथ ये वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये पसंद आया है तो. एंड ऐसे ही जल्द ही मैं नई नई वीडियोज़ लेके आपके साथ आने वाली हूँ. सो थैंक यू वेरी मच टू ईच एंड एवरी वन. स्टे फिट, स्टे हेल्दी विद अ हेल्दी लाइफ स्टाइल.